दोस्तों आज हम टॉपिक पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। देखिए गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, सतोपंत ग्लेशियर। दिख रहा होगा आपको, सतोपंत ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। ये अलकनंदा का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, सतोपंत ग्लेशियर से होता है। जैसे जैसे ये अलकनंदा आगे बढ़ती है तो ये एक स्थान है जो कि क्या कहलाता है, विष्णुप्रयाग। तो इस स्थान पर ये धौली गंगा मिलती है यहाँ के अलकनंदा के साथ। जब धौली गंगा जिस स्थान पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, विष्णुप्रयाग बोलते हैं। उसके बाद अलकनंदा विष्णुप्रयाग से आगे बढ़ती है। आगे क्या मिलती है, नंदाकिनी। नंदाकिनी इधर से आ रही है। नंदाकिनी मिलेगी अलकनंदा के साथ, जिस स्थल पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, नंदप्रयाग बोलते हैं। फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ी, इधर से क्या आती है, पिंडर। पिंडर जहाँ पर अलकनंदा के साथ मिलती है जिस स्थान पर, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्णप्रयाग बोलते हैं। उसके बाद फिर अलकनंदा आगे बढ़ी, इधर से केदारनाथ से आती है मंदाकिनी। मंदाकिनी जहाँ पर अलकनंदा के साथ मिलती है जिस स्थान पर, उसको क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ स्थित है। देखिए यहाँ से रुद्रप्रयाग में क्या हुआ था, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा, केदारनाथ से जो मंदाकिनी आ रही थी, ये दोनों मिले थे। उस स्थान को क्या बोला गया था, रुद्रप्रयाग। उसके बाद अब अलकनंदा फिर आगे बढ़ रही है। अभी इस नदी का नाम जो है वो अलकनंदा ही है दोस्तों। फिर ये बढ़ी, यहाँ पर पहुंची। यहाँ पर इसको क्या मिली, यहाँ पर इसको मिली भागीरथी। अलकनंदा जब भागीरथी नदी के साथ मिलेगी तो किसका निर्माण होगा, यहाँ पे देवप्रयाग का निर्माण होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो भागीरथी है वो कहाँ से आती है। भागीरथी का जो उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पास में स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, वहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और ये अलकनंदा के साथ जहाँ पर मिलती है उस स्थान को क्या बोला जाता है, उस स्थान को देवप्रयाग बोला जाता है। अब इसमें एक पॉइंट और दिमाग में रखना है कि भिलांगना भागीरथी के साथ जहाँ पर मिलती है वहीं पे एक बांध का निर्माण हुआ है जिसका नाम है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है उसको क्या बोला जाता है, टिहरी बांध बोला जाता है। ठीक है, अब देवप्रयाग में क्या क्या हुआ था, देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी दोनों मिले थे जिस स्थान पर, उसको क्या बोला था, देवप्रयाग बोला था। उसके बाद अब इसका जो नदी है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, यहीं से देवप्रयाग से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, गंगा नदी पड़ जाएगा। जैसे जैसे ये गंगा नदी आगे बढ़ेगी, ऋषिकेश में पहुंचेगी, यहाँ पे पहुंचेगी, ऋषिकेश एक स्थान मिलेगा, बहुत खूबसूरत प्लेस है, आपको पता होगा जो लोग गए होंगे ऋषिकेश में, काफ़ी खूबसूरत ये जगह है ऋषिकेश। उसके बाद फिर यहाँ से हरिद्वार से ये मैदान में प्रवेश करेगी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी मैदानों में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हरिद्वार। जैसे जैसे ये मैदान में प्रवेश करेगी, आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इधर से एक राम गंगा आएगी। राम गंगा गंगा के साथ मिलेगी कहाँ पे, कन्नौज में, यूपी के कन्नौज में राम गंगा गंगा के साथ मिलेगी। जैसे जैसे फिर ये आगे बढ़ेगी गंगा, तो इधर से क्या आएगी, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना आएगी। यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या आएगी, यमुना आएगी, और ये यहाँ पे मिलेगी यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी से मिलेगी, कौन, यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, यमुना। ठीक है, उसके बाद अब देखिए गंगा नदी फिर आगे बढ़ी, इधर से आ रही है क्या, गोमती, लेफ्ट से गोमती आएगी और ये कहाँ पर मिलती है, गंगा नदी। गंगा नदी में जो गोमती है वो यूपी के गाजीपुर में मिलती है। उसके बाद फिर ये गंगा नदी आगे बढ़ रही है दोस्तों। अब ये पहुंची कहाँ पे, अब ये जो है, ये ऐसे गंगा नदी आगे बढ़ रही है। अब इधर से राइट से आएगी कर्मनासा। कर्मनासा का उद्गम यूपी से होता है, ये बिहार के चौसा में मिलेगी जाकर। उसके बाद फिर ये गंगा आगे बढ़ रही है, तो इधर से क्या आ रही है, लेफ्ट से घाघरा।
तो घाघरा जो है वो बिहार के छपरा में गंगा नदी के साथ मिलेगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे लेफ्ट, ये राइट से क्या आ रही है, राइट से सोन नदी आ रही है, सोन नदी मिलेगी पटना में, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगी, पुनपुन नदी मिलेगी, पुनपुन जो है वो राइट से मिलेगी कहाँ पे, फतुहा में। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, आगे जैसे जैसे ये गंगा बढ़ेगी वैसे वैसे इधर से एक आ रही होती है गंडक, जो कि कहाँ से आती है, नेपाल से आती है। तो ये कहाँ मिलेगी, बिहार के सोनपुर में मिलेगी गंगा के साथ। कहाँ गंडक कहाँ पे मिलेगी, बिहार के सोनपुर में गंगा में मिलेगी। उसके बाद फिर ये गंगा बढ़ रही है आगे, तो एक कोसी है, कोसी नदी है जो कि अपना मार्ग परिवर्तित करती है बहुत ज़्यादा, ये अपना मार्ग परिवर्तित करती है कोसी नदी, जो कि कहाँ से आती है, तिब्बत के गोसाई धाम से इसका उद्गम होता है। और ये कहाँ पर मिलती है, बिहार के भागलपुर में मिलती है गंगा के साथ। उसके बाद फिर आगे पहुँचेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे हम पहुँचे कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे क्या है, फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। तो ये जो गंगा की ट्रिब्यूटरी होती है हुगली, ठीक है, हुगली नदी, तो यहाँ पे फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है। और हुगली नदी ये क्या है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। उसके बाद फिर ये आगे पहुँचे, इसके साथ गंगा के साथ कौन मिलेगा, महानंदा। उसके बाद ये बांग्लादेश में पहुँच जाएगी और क्या कहलाएगी दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या हो जाता है, पद्मा। और इधर से बांग्लादेश से आ रही है जमुना। तो जो पद्मा और जमुना है ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगी, मेघना। और ये बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा होता है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए गिर जाएंगी। थैंक यू दोस्तों।